आप मेरी बात सुनिए, बात सुनिएगा मेरी। हम पूरे रेंज में अपने गोवर्धना से लेकर पिराड़ी तक में हर एक किसान से, आप गोवर्धना में भी एक घटना हुई थी खैरनी में, आप वहाँ के किसान से बात करिए। जब भी खेत में लोग काम करने जाते हैं, वो जब बोलते हैं जंगल किनारे जा रहे हैं, अपना स्टाफ साथ में 2 लोग भेजते हैं खेत में। अगर रात में फसल क्षति कर रहा है, हम रात में खेत फसल निगरानी के लिए स्पेशल गश्ती निकलवा रहे हैं। आप हमसे जितना समस्या आप नहीं देख पा रहे हैं, आता है मेरा टीम, आप जहाँ बताइएगा हम आएंगे। नमस्कार। पश्चिमी चंपारण के शेरवा मजिदुआ के एक गांव सोनबरसा में देवेंद्र कुमार मिश्रा के खेत में कल शाम 4 बजे भैंस चरा रही खेलावन महतो की पत्नी पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा हल्ला करने पर बाघ उस महिला को दबोच कर लगभग आधा किलोमीटर तक भागा और ग्रामीणों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन अफसोस महिला को बाघ ने मार डाला। घुटने से नीचे का पैर काटकर पैर छोड़ दिया। वीडियो मेरे पास है लेकिन आपको दिखा नहीं सकता। कुछ समय पहले ही खेलावन महतो के बड़े बेटे को सांप काट लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। यह कोई पहली बार और एकलौती घटना नहीं है, वहां के लोगों के लिए यह नियति बन गई है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये लोग जंगल में या जंगल के किनारे क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जंगल का कानून बड़ा ही कठोर है। अगर कोई जंगली जानवर इंसान को मार दे तो भी उसे बख्श दिया जाता है, लेकिन कोई इंसान अगर जंगली जानवर को नुकसान पहुंचाए तो उसे सख्त सजा दी जाती है। पहली नज़र में नियम एक तरफा लगता है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो यही नियम हमारे जंगल और वन्य जीवों को बचाए हुए है। अगर यह नियम ना होता तो शायद आज न जंगल बचते, न ही जंगली जानवर, और इसका असर हम इंसानों पर भी पड़ता। लेकिन एक और सच्चाई है, जंगल को बचाने की असली कड़ी वे लोग हैं जो जंगल के किनारे रहते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास थारू जनजाति के लोग रहते हैं। ये लोग जंगल और बाघ दोनों के पड़ोसी हैं। लेकिन विडंबना यह है कि यही बाघ, शेर, जिन्हें हम जंगल का राजा कहते हैं, अक्सर इन जनजातियों की रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बना देते हैं। मवेशी चराने गए बच्चे हों या खेतों में काम करने गए किसान, कई बार बाघ उन्हें अपना शिकार बना लेता है। मवेशी तो रोजाना के नुकसान है ही, लेकिन जब किसी इंसान की जान जाती है तो पूरा गांव सदमे में चला जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर हम करें तो क्या करें। कैसे हो कि जंगल भी बचे, जानवर भी सुरक्षित रहें और स्थानीय लोग भी चैन से जी सकें। सबसे पहले सरकार और प्रशासन को यह समझना होगा कि जंगल के असली रक्षक यही स्थानीय लोग हैं। अगर ये जनजातियां जंगल से पलायन कर गई तो जंगल और बाघ दोनों असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए इनके जीवन की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रशासन को क्या करना चाहिए? 1 नंबर में सुरक्षित बाड़ेबंदी, सोलर फेंसिंग यानी झटका मशीन, गांवों और खेतों के चारों ओर आधुनिक बाड़ लगाए ताकि बाघ और जंगली जानवर बस्तियों में ना घुसे। उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के जंगलों में यह व्यवस्था मैंने देखा है। जैसे ही कोई जानवर बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे एक बिजली का झटका लगता है और वह उल्टे वापस जंगल की ओर भाग जाता है। 2 नंबर में मवेशियों की बीमा योजना। जब बाघ या कोई जंगली जानवर मवेशी को मार दे तो तुरंत परिवार को मुआवजा मिले। इससे इंसान और जानवरों के बीच का तनाव कम होगा। 3 नंबर में त्वरित राहत दल, रैपिड रिस्पांस टीम। टाइगर रिजर्व के चारों ओर प्रशिक्षित टीम हो जो किसी हमले की स्थिति में तुरंत मदद करे। 4 नंबर में स्थानीय लोगों को रोजगार। थारू जनजाति के युवाओं को ही जंगल की सुरक्षा दल में नौकरी दी जाए। वे जंगल को सबसे अच्छे से जानते हैं और यह उनके लिए रोजगार का साधन भी बनेगा। 5 नंबर में शिक्षा और जागरूकता। गांव के बच्चों और परिवारों को बताया जाए कि बाघ से बचने के उपाय क्या हैं, कौन सी जगहों पर अकेले नहीं जाना है। दोस्तों, हमें यह याद रखना होगा कि बाघ और इंसान दोनों ही इस धरती के संतुलन के लिए जरूरी है। अगर बाघ नहीं रहेंगे तो जंगल नहीं बचेंगे, और अगर जंगल नहीं बचेंगे तो मनुष्य का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। लेकिन जंगल और बाघ को बचाने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने थारू भाइयों बहनों को रोज रोज मौत का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दें। सरकार को चाहिए कि उनकी सुरक्षा और रोजी रोटी की गारंटी दे। आज मेरी यह आवाज़ आप तक पहुँचे,
प्रशासन तक पहुँचे और देश की सरकार तक पहुँचे, क्योंकि जंगल तभी सुरक्षित होंगे जब जंगल के लोग सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।